तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। हमें बता दो सर, रोहित वेमुला इंतजार कर रहा है, पायल तड़वी इंतजार कर रही है, आईआईटी का अनिल इंतजार कर रहे हैं सर। वो बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई नहीं देख रहा, इनको लग रहा है इनको कोई नहीं देख रहा। पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा, किस किस को खत्म करोगे, किस किस के साथ अन्याय करोगे। इन नौकरों को इनकी नौकरी याद दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जय भीम, जय भीम। और एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेशनल कन्वीनर एडवोकेट महमूद पराचा जी, उन्होंने एक कॉल दी थी और एक मैसेज दिया था कि आप ये मत सोचें हम शांति से यहाँ बैठ के और जय भीम के नारे लगा के आपको कोई मैसेज नहीं जा रहा है। ये कॉल पे मैसेज दिखाया हमने, रैली के माध्यम से पीसफुल रैली करी है। एक हफ्ते की तैयारी थी, बिल्कुल सही बात है। एक हफ्ते की तैयारी में हमने पीसफुल मार्च करके एक मैसेज दिया है कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो, आगे और लड़ाई है। पिक्चर देखना। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने मोर्चे की तरफ जाएंगे और शांतिपूर्ण जितने भी हमारे वक्ता हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, दिल्ली के जितने साथी, बाहर से जितने भी साथी आए हुए हैं, सबका धन्यवाद। शुरू में मैंने किया और मैं दोबारा करता हूं, जितने भी साथीगण आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं या स्टेट से बाहर से आए हैं, उनका तहे दिल से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जय भीम करते हैं। साथियों, एक मिनट, ये ट्रेलर था, ट्रेलर। प्राचा साहब पिक्चर कब आएगी? जल्दी। हमें बता दो सर, रोहित वेमुला इंतजार कर रहा है, पायल तड़वी इंतजार कर रही है, आईआईटी का अनिल इंतजार कर रहे हैं सर। इंतजार करा आयुष आईआईटी का सर ये जातिवादियों को उखाड़ के फेंकना है, इनको बताना नीले झंडे की ताकत क्या है सर। अभी वाइस चांसलर को हम केवल यहाँ सर, ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये डीन ऑफ कॉलेजेस सर, ये चोर मुसेरे भाई, सब क्रिमिनल एक साथ है डीयू में। क्यों सर? अगर एक चोरों ने हाथ क्यों पकड़ा पता है? एक चोर जाएगा ना तो वो चोर दूसरे का नाम लेगा, एक का गला कटेगा, बोलेगा इसका भी इसका भी इसका भी। इसलिए चोर सब इकट्ठे हो गए। चोरों को लगा वो बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद कर लेती है, मुझे कोई नहीं देख रहा, इनको लग रहा है इनको कोई नहीं देख रहा। हम ना प्राचा जी की ना एक याद रख ले मीडिया और जितना भी बहुजन समाज या ये जो जातिंकी देख रहे हैं, एक खासियत है, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना चीज के कोई ऐसी हम ना घर से बाहर कदम नहीं उठाते। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सोचो हम कितने पावरफुल होंगे, सबूत को लेके कितना कुछ होगा हमारे पास। इनकी जड़ें उखाड़ देंगे हम, जातिवादियों का उखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम बताएंगे यूनिवर्सिटी में राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का, कोई भी संघवाद नहीं चलेगा, कोई भी। ये जातंकी, एक मिनट, ये जातंकी आतंकी जो होता है ना, वो दूसरे देश पे हमला करता है। ये जातंकी तो अपने ही मुस्लिमों पे हमला करते हैं। तो ये जातंकियों को बता देंगे, सामाजिक कल्याण के जो झंडे उठाते हैं, सामाजिक कल्याण परिवार कल्याण नहीं होता। सोशल जस्टिस डज नॉट मीन परिवार का कल्याण। इनको हम बता के रखेंगे। ऋतु सिंह से जिसने तुमने सोचा जरा वीसी का कैमरा कहाँ है, सुन ले, क्या सोचा था? है रजिस्टर, परिवार खत्म करोगे मेरा? हैं? अम्बेडकर के चेले हैं, परिवार की परवाह नहीं करते। पूरा बहुजन समाज परिवार है मेरा, किस किस को खत्म करोगे, किस किस के साथ अन्याय करोगे? भूखे रह लेंगे, भूखे रोटी नहीं मिलेगी, रह लेंगे, सब सह लेंगे, आंधी तूफान जितना भी जैसा भी हो बर्दाश्त कर लेंगे, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, बाबा अम्बेडकर का सिर झुकने नहीं देंगे। प्राचा साहब जल्दी डेट अनाउंस करो, हम मुतावले हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये आपको हमें देना पड़ेगा जी। देखिए दलित प्रोफेसर क्यों नजर नहीं आ रही है, आप उनसे पूछें जाके। मैंने अभी कहा किसी सामाजिक कल्याण उनकी नजरों में परिवार कल्याण है। किसी को अपनी बेटी लगानी है, किसी को पति लगाना है, किसी को साला लगाना है, किसी को भांजी लगानी है, परमानेंट करनी है, तो ये उनकी सामाजिक कल्याण की परिभाषा है। वो नल्ले भूल चुके हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन उनके दादा बाबा की विभूति है। उनको समझ में नहीं आ रहा पे बैक टू सोसाइटी का मतलब। उनके अकाउंट में हर महीने 2.5-3 लाख की सैलरी आती है, तो वो जो भूल चुके हैं कि किसकी वजह से ये पैसा उनके अकाउंट में आता है, तो उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। मुर्दों से आप उम्मीद कर सकते हो,
और कहा है ना, हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये सोचते थे संघर्ष करेंगे, हक की आवाज उठाएंगे तो मारे जाएंगे। हम लोगों का नंबर आखिरी है, आवाज उठाने वालों का नंबर आखिरी है, लेकिन जो दलाल है, जो गुलाम है, उसका नंबर पहले है। प्राचा साहब कहते हैं आप लंबे समय से बैठी है, क्या डीसी ने या प्रिंसिपल ने बात की है? दलालों की हिम्मत है हमसे आगे बात करने की, गद्दारों की हिम्मत है हमसे। चोर आएगा कभी पुलिस के सामने, हाँ जी मैंने चोरी करी है? नहीं, पुलिस का काम है चोर को पकड़ के लाना, तो हमारा काम है और उनको बात करना उनका फर्ज था। हम क्यों उनको बताएं जाके, हम क्यों पूछे? उनको दिख नहीं रहे हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, दलित सिर्फ वोट बैंक है। क्यों नौकरी? दलाल चाहते हैं कि हम नौकरी लेके मुंह बंद कर दो मेरा। तुम्हारी नौकरी रखो जेब में, तुम कौन होते हो मुझे नौकरी देने वाले? खुद अनमेरिटोरियस, खुद के अंदर टैलेंट नहीं, खुद की काबिलियत नहीं, खुद तो हो ही नॉट फाउंड सूटेबल, खुद के तुम्हारे गॉडफादर ना हो ना तो भगा भगा के तुम्हें भगाए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से। काबिलियत नहीं है इनके अंदर, काबिलियत हमारे बच्चों में, मेहनत हमारे बच्चे करें, पढ़े हमारे बच्चे में। न्याय, अनअडल्टरेटेड होलिस्टिक जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। रोहित वेमुला से लेके पायल तडवी से लेके डॉक्टर चंद्रशेखर, समरवीर हिंदू कॉलेज के, आईआईटी का आयुष, आईआईटी का अनिल, डॉक्टर ऋतु, सब होलिस्टिक जस्टिस। होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचेगा। SC/ST एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ये पुलिस खड़ी है ना आपके सामने, ये पुलिस खड़ी है, यही डीसीपी ना मॉरिस नगर के, रतनलाल को एक फर्जी एफआईआर में अरेस्ट किया रातों रात। इस क्रिमिनल को क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सुन लो, कोर्ट ने नहीं कहा अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट कहीं नहीं कह रहा। ये बकवास, ये झूठ जो सब्सिडीज, प्राचा साहब से बड़े वकील है क्या ये? हमारे पास पूरी लीगल टीम। प्राचा साहब से पूछे। एक मिनट भाई साहब, हर मुद्दे पे लोग बटेंगे आज। सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं आएंगे, दलितों के लिए सड़क। अरे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, मेरी बात सुनो। ये जो लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है ना, ये डॉक्टर रितु की नहीं है, रोहित वेमुला की नहीं है, ये किसी चीज की लड़ाई नहीं है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, खादी और खाकी के जो हमारे नौकर है ना, हम मालिक है इस देश के, इन नौकरों को इनकी नौकरी याद दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। 131 जो बैठे हैं नमक हरामी कर रहे हैं हमारे समाज के, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत जो वहां पर बैठे हैं ना, उनकी टांग पकड़ के खींच के उनकी छाती पे पैर रख कर रोंदने की तैयारी चल रही है। और हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, इस देश के हम मालिक है। और मालिक ने जिस नौकर को नौकरी दी थी हमारे घर को, देश को बचाने की, उसकी रक्षा करने की, हमारी देखभाल करने की, उस नौकर से नौकरी छीनने की तैयारी यहाँ से चल रही है। ये लड़ाई हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। एडवोकेट महमूद प्राचा सर ईमानदारी के साथ और पूरी खुददारी के साथ जमकर अपनी जान दांव पे लगाकर हम दलितों के लिए लड़ते हैं। हमारे दलित नेता जो खुद है, मैं दलितों में दलितों की कहूंगा, क्योंकि जो हमारे दलित है, हमने जिनको संसद में बिठाया, एक नमक हराम यहाँ पर नहीं आया। इसलिए महमूद प्राचा सर को सैल्यूट है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ उन संघियों को, कान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो सोचते हैं ना महमूद प्राचा सर के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बाबा साहब के नहीं आई है। और हमने जो हम जिस तबके के आते हैं, अगर कोई इंसान हमारे लिए पसीना बहाता ना, हम उनके लिए खून बहाते हैं, खून की नदियां बहा देंगे, एक कतरा बहा देंगे। साथ में अगर कुछ टच भी हुआ या अगर इनके साथ में किसी ने हिम्मत भी किया ना, खून का एक एक कतरा सैलाब बन जाएगा। जय 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 भीम। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, उन नमक हरामों की को याद दिलाने के लिए कि जिनकी वजह से हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है। इन नौकरों को हम याद दिलाएंगे इनकी नौकरी क्या है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।